इंजेक्शन लगने लगेगा। तो बेटा आज हिंदुस्तान के अंदर स्वास्थ्य की भी सबसे बड़ी समस्या है। मैं आपको बताऊं, जो हमारी ये स्वास्थ्य की समस्या है, कहीं ना कहीं जो जीन्स हमारे हैं बेटा वो कमजोर होते जा रहे हैं। हमारा देश ऐसा होता था, महाराणा प्रताप का नाम सुना होगा। महाराणा प्रताप का भाला कितने किलो का था? कितने का? 80 किलो का। क्या 80 किलो का भाला कोई बच्चा जवान उठा देगा? आपको कोई बच्ची उठा देगी? नहीं उठा पाएगी। ये स्वास्थ्य के मामले में हमें इंप्रूव करना चाहिए था, हाँ या ना? बेटा आज के बाद हम मान के चले कि स्वास्थ्य की इस देश में बहुत बड़ी समस्या है और आपको कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य को क्या करना है? मेंटेन करना है। और मेंटेन करने का भी मैं हथियार, मैं समस्या ही नहीं बताता, मैं उसका सोल्यूशन भी बताता हूं। मेंटेन करने का भी आपके पास में एक बहुत जबरदस्त हथियार है, वो है केवल और केवल क्या? योग करो। क्या करो? योग करो। कभी आएंगे, मुझे आदरणीय चौधरी साहब परमिशन देंगे, बहुत अच्छा ग्राउंड है आपका, यहाँ योग का शिविर भी डॉक्टर कुलदीप मलिक आपको योग भी करा के जाएगा और 1-2 एक्टिविटी में अभी भी करा के जाऊंगा। लेकिन बेटा हम समझे कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या। और आप ये देखो, जितने भी सफल लोग हैं, आपको अगर लाइफ में कुछ भी करना मेरे बच्चे, तो 3 चीजों की बहुत सख्त तरीके से जरूरत है। तन, मन, धन। अरे वाह, जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। आपको तन, मन और धन की जरूरत है, लेकिन अगर हम तन में ही कमजोर पड़ गए तो फिर हमारा मन भी कमजोर पड़ जाता है। और भले ही आपके पास कितना भी धन क्यों ना हो, जो काम आप करना चाहते हैं वो काम आप नहीं कर सकते। आपने सुना होगा, बाबा जी बताते होंगे, दादी बताती होंगी, पहला सुख। वेरी नाइस। कौन बच्चा, जरा हाथ ऊपर करो भाई, किसने बताया? जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। दूजा सुख धन और माया, और तीजा सुख सतवंती नारी। आगे समझ आएगा जब शादी हो जाएगी, पार्टनर आपका अच्छा मिले। और चौथा सुख उलाद हो आज्ञाकारी। तो बेटा जिसके पास में ये 4 सुख है वो आनंद ही आनंद है। लेकिन हम कहीं ना कहीं पहले ही सुख में क्या हो रहे बेटा? खत्म हो रहे, हम विफल हो रहे। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। तो आज के बाद सारे बच्चे योग करेंगे और योग के अंदर भी 2 क्रियाएं अभी 5 मिनट में बता के जाऊंगा। मेरे से सारे बच्चे प्रोमिस करेंगे कि आज के बाद हम इन क्रियाओं को जीवन में अवश्य करेंगे, आया ना? बाद में बताऊंगा कौन सी क्रिया। तो फिलहाल स्वास्थ्य की बात समझ आ गई। तीसरी बात जो मैं समझाने के लिए आया हूं वो है हमारे देश का खराब होता पर्यावरण। आप इतने अच्छे बच्चे हो, आपने नाम सुना होगा AQI का। AQI, AQI बोले तो यस, एनीबॉडी? AQI बोले तो बोलो। एयर क्वालिटी, आई स्टैंड फॉर इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स। व्हाट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स? हवा की शुद्धता को नापने का एक जरिया है AQI। और बेटा हवा का जो AQI है वो हमेशा 50 से नीचा रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए? 50 से नीचे। लेकिन बेटा हम ऐसे देश में पैदा हुए, इस देश का AQI अब कभी भी 50 से नीचे नहीं रहता। अभी भी आप देखेंगे, क्योंकि हवा अब जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेगी दबाव कम होगा और वो AQI बढ़ने लगेगा। और मेरे बच्चे ये AQI कई बार 400 के पार चला जाता है। मेरे बहुत सारे बच्चे सब विदेश में सेटल्ड है बेटा, कोई कनाडा में रह रहा, कोई US में रह रहा। वे बच्चे बताते हैं लोगों, सर जब कनाडा का, US का, इंग्लैंड का AQI 50 से ऊपर चला जाता है तो वहां पे स्पेशल टाइप का अलार्म बजने लगता है। सारी की सारी संस्थाएं सचेत हो जाती है और 60-70 पे तो जाते ही सार वहां पे हाहाकार मच जा। लेकिन हमारा AQI हमेशा 50 से ऊपर। लेकिन इसके बारे में ना तो हमें पता और ना इसके बारे में कोई जानता, ना कोई बात करना चाहता। आज बैठिंग माय पॉइंट। हमें इस पर्यावरण को बचाना पड़ेगा। आप सोचो, जो हम अस्वस्थ है, हम अस्वस्थ क्यों है?
उसके पीछे भी कोई, क्योंकि हमारा पर्यावरण खराब है। इस बॉडी के लिए सबसे जो मुख्य भोजन है वो क्या है भाई? भाई वाह, बहुत अच्छे बच्चे, जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट भोजन